तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में बुधवार को वायुसेना की M17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 13 लोगों की जान चली गई। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत उन्हीं के स्टाफ के लोग शामिल थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की कारण खराब मौसम बताया गया। ये सभी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बिपिन रावत का जन्म हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत ने भी फौज में ही थे। बिपिन रावत का बचपन फौजियों के बीच में ही बीता हुआ है। उनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट आर्वर्ड स्कूल शिमला में हुई। इसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया और देहरादून चले गए। बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पढ़ाई की। इसके साथ ही उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस सर्विसेज में एमफिल किया था। उनके पास आतंकवाद रोधी अभियान में काम करने का 10 साल की अनुभव था। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत 1888 में उप सेना प्रमुख पद से रिटायर हुए थे। बिपिन रावत को दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया था, जहां उन्होंने स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यहीं उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत यूनिट भी थी। उनका परिवार के कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देता रहा है, जिसके बाद 1986 में चीन से लगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन्फेंट्री बटालियन को संभाला। देश के 27वीं स्थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत सितंबर 2016 में भारतीय सेना के वाइस चीफ बने। बिपिन रावत जनरल दलबीर सिंह के रिटायर होने के बाद भारतीय सेना के कमांड दिसंबर 2016 को संभाली थी। उन्हें भारतीय सेना प्रमुख बनाया गया था। जनरल बिपिन रावत गोरखा ब्रिगेड से निकलने वाले 5वें अफसर थे जो भारतीय सेना प्रमुख बने। बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को भारतीय सेना के प्रमुख पद से इस्तीफा दिए और 1 जनवरी 2020 से उनकी देश के पहले सीडीएस के तौर पर नियुक्ति हुई। बिपिन रावत जी को सेना में रहते हुए सेना में अनेक तरह की पुरस्कार भी मिले। उन्होंने अपनी युद्ध नीति और युद्ध कौशल से आर्मी में कई मेडल प्राप्त किए। उनकी कैरियर का लंबा वक्त भारतीय सेना की सेवा में गुजरी है। उन्हें ऊंचाई पर जंग लड़ने और जवाबी कार्यवाही के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। साल 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में 28 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वंस करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। आर्मी सर्विस के दौरान उन्होंने LOC, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारे थे। भारत दर्शन विद राजा के टीम जनरल बिपिन रावत को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उन सारे भारत की सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।